भारत का पहला सीरियल किलर ठग बहराम की रूह कंपा देने वाली सच्ची कहानी। साल 1790 के आसपास उत्तर भारत की सड़कों पर एक अजीब सी डरावनी खामोशी फैलने लगी थी। लोग कहते थे, रास्ते में कोई नया साथी मिले तो उससे दूरी बना लेना, कहीं वो ठग ना हो। लेकिन लोग मानते नहीं थे और कई कभी लौटकर घर नहीं आते थे। इन मौतों का कोई निशान नहीं था, न खून, न चीख, न लाश, लेकिन लोगों का गायब होना जारी था। इन सब के पीछे था एक नाम, ठग बहराम, इतिहास का सबसे रहस्यमयी और सबसे क्रूर हत्यारा। बहराम किसी साधारण डाकू जैसा नहीं था। वो नरसंहार को एक धार्मिक कर्तव्य समझता था। उसके लिए हत्या करना पूजा थी। उसका हथियार था एक साधारण रुमाल, लेकिन वो रुमाल ऐसा था जिसमें एक सिक्का सिल दिया गया था ताकि गला दबाने में उसे कोई समय न लगे। उसका तरीका बेहद चालाक था। वो यात्रियों से दोस्ती करता, उन्हें सुरक्षा और भोजन देता, रास्ते में साथ चलता और फिर जैसे ही रात आती, जंगल में पड़ाव लगता, वो और उसके साथी एक ही साथ पूरे समूह को खत्म कर देते। सब कुछ इतना चुपचाप और सटीक होता कि कोई चीख भी नहीं निकलती थी। सुबह सिर्फ टीलों पर जले हुए अलाव मिलते और मिट्टी में खोदकर दफन की गई लाशें। माना जाता है कि ठग बहराम ने अकेले 931 हत्याएं की। कभी कभी तो एक ही रात में 10 से ज्यादा लोगों को मार देता था और फिर अगले गांव की तरफ निकल जाता, जैसे कुछ हुआ ही न हो। बड़े बड़े जमींदार, व्यापारी, पुजारी, महिलाएं और यहां तक कि बच्चे तक, कोई भी उसकी रहमदिली का शिकार नहीं बनता था। ब्रिटिश सरकार इस खामोशी को भांप चुकी थी। सैकड़ों शिकायतें मिलने के बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस केस को सौंपा कैप्टन विलियम हेनरी स्लीमन को। स्लीमन को शुरुआत में कुछ नहीं मिला, कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, क्योंकि ठगी एक संगठित धर्म था। सब लोग चुप थे, सब आपस में जुड़े हुए थे। लेकिन फिर एक दिन एक पुराने ठग ने अपने अपराध का कबूलनामा किया और वहीं से बहराम तक पहुंचने का रास्ता खुला। जब बहराम को पकड़ा गया तो उसके चेहरे पर न पछतावा था, न डर। पूछने पर उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने किसी को मारा नहीं, मैं सिर्फ मां काली को बलि चढ़ा रहा था। उसने कहा, रुमाल तो बहुतों ने पकड़ा था, लेकिन सही खींचना सिर्फ मुझे आता था। उसके रुमाल को देखकर अफसर भी डर गए थे। एक साधारण कपड़ा जो इंसानों की जान का आखिरी स्पर्श था। बहराम को 1840 में फांसी दे दी गई, पर यह कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। आज भी भारत के कई हिस्सों में जब अजनबी दोस्ती करने की कोशिश करता है तो बूढ़े लोग कहते हैं, देख के चलो कहीं वो ठग ना हो। कुछ कहते हैं उसकी आत्मा अब भी उन जंगलों में घूमती है, अपने अधूरे बलिदानों की तलाश में। ये थी भारत के सबसे खतरनाक सीरियल किलर की असली कहानी। एक इंसान जो हत्यारा नहीं, खुद को देवी का पुजारी मानता था और रुमाल को तलवार से ज्यादा खतरनाक बना चुका था। अगर आपको यह कहानी डरावनी, सस्पेंस से भरपूर और सच्ची लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। ऐसे हत्यारे सिर्फ किताबों में ही अच्छे लगते हैं। और हां, अगली बार किसी अजनबी से दोस्ती करने से पहले जरा 2 बार सोचिएगा।